विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रन्तन् आशुव। ओम शांति शांति शांति। मैं स्वामी चेतनानंद सरस्वती आज सूर सागर आर्य समाज के इस निर्माणाधीन मंदिर में आया हूँ, भवन में आया हूँ। यहाँ आकर देख रहे हैं हम कितना विशाल रूप दिया जा रहा है। जब मैं पहली बार और इसमें एक बार आया तो पुराना डिजाइन से बना हुआ ये भवन था, लेकिन अब देखिए यहाँ मंत्रों को पत्थर के ऊपर खोदा गया है। जब तक ये मंदिर रहेगा, जब तक ये पत्थर रहेगा, जब तक ये वेद की ऋचाएँ और इनका अर्थ रहेगा। इसका कारण है कि एक व्यक्ति जो पद के ऊपर होता है और पद पर बैठकर उसके मन में जो अच्छे विचार आते हैं उन विचारों को कार्य रूप में परिणित करना। और उसी श्रृंखला में आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान, जो इस आर्य समाज के प्रधान हैं, जय सिंह जी गहलोत पालड़ी वाले, मैं समझता हूँ शायद उनके और उनके सहयोगियों से एक विचार को मूर्त रूप दिया गया है और मूर्त रूप दिया जा रहा है। आर्य समाज के सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि ऐसे कर्मठशील, ऐसे आर्य समाज के प्रति जागरूक लोगों का सहयोग करते रहें, जिससे हमारे जो जीर्ण शीर्ण आर्य समाज हैं, जो हमारी जीर्ण शीर्ण होती जा रही संस्कृति है, उसको पुनः वापस किस तरीके से भव्यता दी जा रही है, श्रेष्ठता में उसे बदला जा रहा है, नवीनता में उसको विकसित किया जा रहा है। ऐसे दानवीरों का, ऐसे कर्मशीलों का मैं हृदय की गहराई से प्रातःकाल की पावन अमृत वेला में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आए मिलकर इस राष्ट्र को आर्य राष्ट्र बनाएं, इस राष्ट्र को वैदिक राष्ट्र बनाएं, इस राष्ट्र को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाकर विश्व कल्याण के लिए विश्व में इसके विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएँ। तब जाकर ये विश्व जो आज आग में जल रहा है, बमबारी हो रही है, एक देश दूसरे देश के ऊपर परमाणुओं से हमला करने के लिए तैयार बैठा है, उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है और वह है वेद का रास्ता। वेदा महंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम से परस्ता तुम्हें विदित्याति मृत्यु मेति नान्या पंथा विदते अनाय। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो रास्ता है ज्ञान का रास्ता, जो प्यारे प्रभु परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में दिया। और उन ऋषियों ने उस ज्ञान को हमें श्रुति स्मृति के रूप में दिया, जो ज्ञान आज संसार के भौतिक पदार्थों का हमें ज्ञान कराता है और उससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है। हम मनुष्य के शरीर में आए हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। और आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने जो हमको संदेश दिया कि आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वो संसार का उपकार करना है। तो संसार का उपकार कैसे होगा? संसार का उपकार होगा ज्ञान पूर्वक कर्म करने से, वेद विद्या के प्रचार प्रसार करने से, और हमारे जितने भी जो पशु और पक्षी हैं, जो मित्र हैं, उनकी सुरक्षा से। इसलिए हमारा जन जन से निवेदन है कि अपने जीवन को नशे से मुक्त रखें, क्योंकि नशा नाश की जड़ है, किया नहीं तो कर देखो। नशे से बच्चों को बचाएं, गो संरक्षण करें। और ये जातिवाद संप्रदायवाद का जहर आज मानवता के अंदर जो घुल गया है, जिससे भाई का भाई दुश्मन होकर एक दूसरे को मारने पर तुला हुआ है, उन सब चीज़ों की सुरक्षा अगर की जाएगी तो उसका रास्ता एक ही है, वेद का रास्ता, और कोई रास्ता होता ही नहीं है। चाहे कोई इस्लाम का रास्ता अपनाए, चाहे कोई ईसाइयत का रास्ता अपनाए, चाहे कोई बौद्धिस्ट और जैनिस्ट का रास्ता अपनाए, वो सब रास्ते आगे जाकर बंद हो जाते हैं, मानवता के लिए कलंक का काम करते हैं। मानवता को सुरक्षित और संरक्षित करने का एक ही रास्ता है, वो वेद का रास्ता। इसलिए महर्षि दयानंद ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटें। और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब श्रेष्ठ जनों का, आर्य जनों का परम धर्म है। उस परम धर्म की पालना के लिए आर्य समाज दिन रात ऐसे कर्मठ जय सिंह जी जैसे, हमारे क्या नाम से किशन लाल जी जैसे, जीवर्धन जी जैसे राजस्थान के प्रतिनिधि सभा का नेतृत्व कर रहे हैं। और मैंने आज सुना है कि किशन लाल जी को हमारी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का उप प्रधान भी बनाया है। तो मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि अब हमारा संगठन मजबूती से काम करेगा, आगे बढ़ेगा। उन लोगों को हम पीछे छोड़ते हुए चले जाएंगे जो आर्य समाज में बाधा डालते हैं, जो राष्ट्र के विकास में, मानव के विकास में बाधा डालकर अपना स्वार्थ सीधा करना चाहते हैं, वो एक तरफ हटते चले जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों का आप सब लोगों से निवेदन है, समर्थन करें, हृदय से उन लोगों का सम्मान करें और उनके संबल दें, जिससे ये राष्ट्र
पूरा संसार जो आर्यों का राष्ट्र था, आर्यों की विचारधारा से चलता था, उस विचारधारा का प्रचार प्रसार हो। और ये युद्ध की जो विभीषिका है, जो मानवता के ऊपर कलंक है, जो मानवता को अनेक अनाचार दुराचार में डुबो रहा है, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हमें वेद के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। आएँ, वेद के रास्ते को अपनाएं और सब सुख शांति से अपने जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।